बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर राना मुदस्सिर मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज का इमिग्रेशन के हवाले से जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ एक ही मौजू हमारे ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि सैयद मोहम्मद जमील शाह साहिब माहिर इमिग्रेशन अमूर अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आज के प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। नाजरीन, गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से या 2 हफ्तों से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो गुज़श्ता लास्ट प्रोग्राम में शाह साहब के साथ हमने डिस्कस किया था और उसमें मैंने डिटेल बताई थी कुछ फैमिली वीज़ा के हवाले से। तो वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसमें 1-2 चीज़ें मज़ीद ऐड कर दूं जो ज़रूरी थी उसमें नहीं बताई गई। अब मैं पूरी डिटेल आपको बताना चाहता हूं। जो अहबाब यूनान में अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, शुरू से लेकर आखिर तक होगा। इस वीडियो के जरिए जो पैगाम वगैरह आप तमाम दोस्त तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, जरूरी यह है कि आपके पास यूनान के अंदर दिलो सी मुतलका उतनी होनी चाहिए जितनी आप एक फैमिली को बुला सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 है, आप अपने वकील के जरिए से पूछें कि कितनी दिलो सी चाहिए। कोई आपको बता रहा है आजकल 11,000 की चाहिए, कोई 12,000 की बता रहा है, कोई आपको 14,000 की एक बच्चे के साथ। ये मुख्तलिफ मुझे कॉल्स वगैरह आई, शाह साहब के पास मैसेज आए, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मुझे फॉरवर्ड किए कि ये सवालात हैं। तो बेहतर यह है कि आपने जिस वकील के जरिए से पेरिफेरिया में पेपर जमा करवाने हैं उससे पूछे कि मेरा एक बच्चा या मेरे 2 या 3 या 4 ये जितने भी हैं, इतने बच्चों के साथ मेरी कितनी दिलोसी होगी। जब आपकी वो दिलोसी मुकम्मल हो फिर आप पाकिस्तान से आगाज करें फैमिली वीजा अप्लाई करने का। वरना ऐसा होता है, बेशुमार दफा हमें ऐसे भी केस देखने को मिले कि पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट है, लेकिन जब यूनान में लेकर आते हैं तो यहाँ पे दिलोसी पूरी नहीं होती। उसका नुकसान क्या करते हैं, फिर वही अहबाब हमारे तारिकीन वतन वो लोगिस्टिक के पास जाते हैं। लोगिस्टिक कहते हैं कि जनाबे वाला कुछ ले दे के भाई तुम हमारी दिलोसी ज्यादा कर दो। तो जब उस बाज दफा वो नुकसान का बायस भी बनती है, ज्यादा दिलोसी करवा लेना, चूंकि फोरो तो पड़ता है वो अलहदा से है। तो बाज़ दफा अगर खुदा ना कोई पकड़े जाते हैं कि भाई ये आपने दिलोसी बढ़ाई है, जानबूझ के बढ़ाई है, आपकी इनकम तो इतनी थी नहीं, आपने टैक्स इतना तो पे किया नहीं था वगैरह वगैरह, तो बेहतर है कि आप अपनी दिलोसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान से आगाज करें। तो अब मैं बता दूं आपको दोबारा फिर कि पाकिस्तान साइड से अब क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, आपका निकाह नामा, वो जो जिस दिन निकाह हुआ था और मौलवी साहब ने जब आपका निकाह पढ़ाया और जिसके ऊपर आपके हाथों से साइन हुए हैं, वो निकाह नामा एक। और फिर दूसरा निकाह नामा होगा जो आपकी वाइफ के यूनियन काउंसिल से निकलेगा, वो होगा कंप्यूटराइज्ड। मैं आसान और सादा लफ्जों में और ठहर के इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों को समझने में आसानी हो। पहला निकाहनामा मौलवी साहब वाला, दूसरा निकाहनामा कंप्यूटराइज्ड जो वाइफ के यूनियन काउंसिल से निकलेगा। अगर आपकी वाइफ का वही इलाका जो जहां पे आप रहते हैं तो आपके अपने यूनियन काउंसिल से निकलेगा। ये 2 पेपर। नंबर 3, फैमिली सर्टिफिकेट जिसको FRC भी बोला जाता है, ये आपको नादरा के ऑफिस से मिलेगा, जिसके ऊपर तस्वीर भी लगी होती हैं। अगर आपका एक बच्चा, उसकी एक बच्चे की होगी, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी के साथ उनके बच्चों की तस्वीरें उसके ऊपर लगी होती हैं, ये फैमिली सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं, जितने भी हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट निकाले जाएंगे आपके यूनियन काउंसिल से। बर्थ सर्टिफिकेट जब होगा उसके बाद बे फॉर्म, ये भी आपने अपने यूनियन काउंसिल से निकलवाना है। बे फॉर्म जब होगा इसके बाद आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बनवाना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अपना आपके अपने मुतलका थाने से बनेगा, आपकी वाइफ का भी उसी से बनेगा, और वाइफ का दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी वाइफ के 2 बनेंगे अगर आपकी वाइफ का इलाका मुख्तलिफ है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर आपकी शादी आप गुजरात के रहायशी और लाहौर में शादी हुई तो आपकी वाइफ का एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुजरात से बनेगा
और दूसरा लाहौर से बनेगा, तो उनके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे। इसके साथ एक और चीज ये है कि अगर बच्चे हैं, उनकी एज चाहे 6 माह है या साल है या उससे ज्यादा है, उनके भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे। एक दो दोस्तों ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान में वकील ने कहा कि बच्चों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किए थे, हमारे कुछ दोस्त हैं क्लोज करीबी, उन्होंने भी अप्लाई किए हैं, उनसे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए थे। तो मैंने तो वो चीज बताई जो आंखों देखा हाल है। अब पाकिस्तान में किसी वकील ने कहा कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, तो वो उसको बेहतर पता होगा उसने क्या वहां पे किससे रब्ता किया, ग्रीक एम्बेसी में, उसने वो मालूमात कहां से ली, वो उसको बेहतर पता है। लेकिन हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं, असल हकाइक पाक हेलनिक पेज से। तो ये हो गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने फॉरेन ऑफिस, वजारत दाखिला, उनके ऑफिस में जाना है, वजारत खारजा सॉरी, उनके ऑफिस में जाना है। वो चाहे लाहौर ले जाएं आप या आप इस्लामाबाद में ले जाएं। लाहौर में जाएंगे तो वहां पे आप सुबह तकरीबन 7:30 बजे जाएं, तो फॉरेन ऑफिस के सामने कुछ शॉप्स हैं, वहां पे आप उनकी ट्रांसलेशन करवाएं चंद डॉक्यूमेंट्स की, जिनमें कंप्यूटराइज जो मौलवी साहब का निकाह नामा है, जो मौलवी साहब ने पढ़ाया था, उसकी ट्रांसलेशन आपकी होगी। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी ट्रांसलेशन होगी, बे फॉर्म की ट्रांसलेशन होगी। अब यानी जो डॉक्यूमेंट उर्दू जुबान में आपको दफातर से मिले, यूनियन काउंसिल से या आपके नादरा ऑफिस, जो उर्दू में मिले, जिनको ऊपर फकत उर्दू दिखी थी, उसकी ट्रांसलेशन होनी है। ये सिंपल बात है, याद तक बात होगी। अब आपने सामने जो ऑफिस होगा फॉरेन ऑफिस का, वहां पे आपने सबमिट करवाने, अटेस्ट होंगे। अटेस्ट होने के बाद आपने ग्रीक एम्बेसी में तब ईमेल करनी है, उससे पहले ईमेल ना कीजिएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह हमने सुना है दोस्त अहबाब से कि वो एक हफ्ते या 2 हफ्ते के टाइम पर उनको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। तो मेरा मशवरा ये होगा, जो जैसे दोस्त अहबाब से हम सुनते हैं, जो प्रैक्टिकल इस चीज से गुजर रहे हैं, उनसे पूछा जो जाता है, आप जब फॉरेन ऑफिस पेपर अटैच करवाएं, उसके बाद आप ग्रीक एम्बेसी में ईमेल करें, अपॉइंटमेंट लें। उस अपॉइंटमेंट में जब पहुंचे तो फिर आपने वहां पे सबमिट करवाना है। अच्छा, यहां तक कि अब मैं आपको बात बता दूं, कुछ दोस्त के ज़हन में ये चीज आएगी कि हमने तो जी बेफार्म बनवा लिया था, वो जी जब बच्चा पैदा हुआ था, अब तो 2 साल उसकी उम्र है, तो वही बेफार्म चल जाएगा। फिर ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि हमने फैमिली सर्टिफिकेट बनवा लिया था, तो वो हमारा तो 6 माह पहले का पड़ा हुआ है। तो नाजरीन मैं बताऊं, वो 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजरा हुआ जो भी पेपर होगा, वो काबिल कबूल नहीं है एम्बेसी में। वो एम्बेसी वाले दोबारा भेजते हैं कि आप ये ताजा अपडेट फ्रेश पेपर निकलवा के, इसकी ट्रांसलेशन करवा के फिर लेकर आए। तो ये डबल चक्कर पड़ जाएगा उन लोगों को जो लाहौर से, गुजरात से, मंडी से, जेलम से जाते हैं, गुजरावाला से जाते हैं, उन इलाकों में ग्रीक एम्बेसी में जाएंगे, उनके डबल चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताए हैं, वो आपके ताजा फ्रेश होने चाहिए। ग्रीक एम्बेसी में जब चले जाएंगे, उसके बाद वहां पे आपसे वो अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए वो रख लेंगे और आपको कहेंगे फीस जमा करवा के आए। फीस जमा करवाएंगे, मालूम चाहता हूँ, वो आपको बैंक अकाउंट नंबर देंगे, पाकिस्तान के ही बैंक में आपने कुछ फीस होगी, वो अपने उसको जमा करवा के वापस रसीद उनको लाके देनी है। अब आपने घर आ जाना है। वापस आने की जब आप घर आ जाएंगे, आपको 1-2 हफ्ते के बाद, अब ये मुख्तलिफ केसेस भी होते हैं, किसी का जल्दी हो गया, किसी का लेट हो गया, उसमें यूनान एम्बेसी आपको खुद कॉल करेगी। आपके पेपर जमा करवाने के बाद आप वापस अपने घर आ गए, यूनान एम्बेसी से कॉल आएगी, बराए मेहरबानी वो नंबर दीजिएगा जो नंबर चलता हो, जिसपे कॉल उठाई जा सके। ये ना हो कि बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो फैमिली आपकी कहीं घर में मसरूफ और कॉल आ जाए इंपोर्टेड ग्रीक एम्बेसी से कि वो आपको बुलाना चाह रहे हैं और आप वहां पे मौजूद ना हो और बात ना हो सके, तो नंबर वो दे जो चलता हो। अब यूनान की एम्बेसी से आपको कॉल आएगी कि फला दिन हमारी इंक्वायरी टीम आपके पास आ रही है, वो इंक्वायरी करेगी हमारे आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जो आपने जमा करवाए हैं, उन पर वो आके टीम यूनान एम्बेसी से टीम आके आपके घर पे, आपके यूनियन काउंसिल से जहां जहां से डॉक्यूमेंट लिए, नादरा ऑफिस वगैरह, जैसे जैसे उनका तरीकाकार है, जैसे जैसे इंक्वायरी करे वो तो इंक्वायरी करेंगे। फिर वो इंक्वायरी करने के बाद वापस यूनान एम्बेसी में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपने फिर बैठ जाना है, घर पे आराम करना है। यूनान एम्बेसी से फिर कॉल आएगी जब आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे, वो अटेस्ट होंगे, फिर आपने यूनान एम्बेसी जाने जाके आपने पेपर ले लेने हैं, वापस मिलेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपने किसी दोस्त के हाथ या आपने किसी भी डाक कंपनी के जरिए से आप यूनान में मंगवा सकते हैं।
ओरिजिनल होने चाहिए जो आपको यूनान एम्बेसी से मिले हैं। अब इसमें चंद चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूं। बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज, उन्होंने कहा कि हमें यूनान एम्बेसी में तो ये तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करवाए हैं, लेकिन मौलवी साहब ने जो निकाह पढ़ाया था हमारा, वो निकाह नामा, कंप्यूटर निकाह नामा, फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पे फॉर्म, करेक्ट सर्टिफिकेट, पुलिस, लेकिन हमें यूनान की एम्बेसी ने तो सिर्फ 3 या 4 पेपर टेस्ट करके दिए हैं। अब जाहिर बात है ग्रीक एम्बेसी आपको पूछती है कि किन किन डॉक्यूमेंट की यूनान में जरूरत है जो आपने जाके यूनान पेरिफेरी में जमा करवाने हैं। अब आपने वहां पे कम से कम 3 डॉक्यूमेंट लाजमी आपने टेस्ट करवाने हैं जिनकी यूनान में जरूरत है। नंबर 1 उनमें होगा आपका कंप्यूटराइज्ड निकाह नामा, वो आपने लाजमी टेस्ट करवाना है। उसके बाद होगा आपका फैमिली सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर होगा आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 1 है 2 या जितने भी बच्चे हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो आपने टेस्ट करवाने हैं, बाकी वो खुद अपने पास रख लेंगे। वो डॉक्यूमेंट जब आपके अटेस्ट हुए यूनान आएंगे, यहाँ पे आपने आके उनकी ट्रांसलेशन करवानी है यहाँ के फॉरेन ऑफिस से। वो अटेस्टेशन करवाने के बाद, उसकी तर्जुमानी करवाने के बाद, ट्रांसलेशन करवाने के बाद, मेताफरासी करवाने के बाद उसकी आपने अपने वकील के जरिए से पेरिफेरिया में जमा करवाने डॉक्यूमेंट। अब उस वक्त दिलोसी वकील सबसे ज्यादा देखता है कि आपकी दिलोसी कितनी है। अब बात जहां से शुरू की थी मैंने कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो पाकिस्तान साइड से और यूनान में आके दिलोसी उतनी ना हो तो वो आपके पेपर सबमिट नहीं होंगे पेरिफेरिया में, ये कंफर्म बात है। तो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुनियाद ही मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद मजबूत, यूनान साइड से आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। यहां से क्या चाहिए वो भी आपको बता देता हूं। नंबर 1 दिलोसी आपकी एक जितनी उन्होंने बताई हुई है, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे के साथ कितनी चाहिए वो वकील से पूछ सकते हैं आप। दिलोसी मुकम्मल हो, आपके नाम पे अपना सिम्बोलियो हो मकान का, ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा जो ग्रीक एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटैच करवाए हैं वो वाले होंगे आपके होने चाहिए लाजमी। आपके वाइफ, आपके बच्चों के पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फोटोकॉपी ये होनी चाहिए। तो ये तमाम, उसके बाद फिर वकील सबमिट करेगा पेरिफेरिया वगैरह में। तो ये थी डिटेल फैमिली वीजा अप्लाई करने की। जो आप दोस्तों ने सवाल पूछे शाह साहब को व्हाट्सएप पर, वाइबर पर, मैसेंजर पर, फोन कॉल के जरिए से वगैरह वगैरह, तो उसका जवाब आपको हमने इस प्रोग्राम में दे दिया है। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोस्तों प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अपनी सतह पे हर शख्स कोशिश करे अपने मुल्क का और जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का नाम पॉजिटिव रोशन करने के लिए। तो ये पैगाम है। खुदा हाफिज़।